किसान प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्र के बड़े पुत्र नरेंद्र मिश्र के एक प्रेरणा हनुमान मंदिर पर एक कार्यक्रम हो रहा है और हमारे बीच में गायत्री परिवार के बाबूजी हैं। क्या कहना चाहेंगे? रमाशंकर द्विवेदी, शांति कुंज प्रतिनिधि, चित्रकूट उपजोन का कार्यकर्ता, जिसमें 4 जिले अपने लगते हैं। जी, ये श्री नरेंद्र मिश्रा के इस रामचरितमानस के भंडारा में जी, इनकी पूर्ण भागीदारी को देखने के लिए और भोग प्रसाद लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बोलो हनुमान जी की जय। जय भोलेनाथ। और किस तरह का संदेश लोगों को देना चाहेंगे? समाज को क्या संदेश है आपका? समाज के लिए ये है कि गायत्री का प्रतीक देवता सूर्य है जी, इसलिए 84 लाख योनियों के चर अचर जितने हैं सब गायत्री से संबंधित है। कुछ लोगों को भ्रम है कि नहीं ये गायत्री वाले हैं, तो गायत्री वाले कहना उनका उचित है, लेकिन सूर्य के छाया के अंतर्गत, सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत सभी लोग विद्यमान हैं, इसलिए सब गायत्री वाले हैं। जी। बोलिए गायत्री माता की जय। और हमारे बीच में पूर्व प्रधान और शंकरगढ़ के वरिष्ठ समाज सेवी अजीत बहादुर सिंह हैं। अमरनाथ यात्रा आपने की, अभी बहुत ही टूर पे आपने कई फ़ोटो भेजे, कई तमाम। क्या कहना चाहेंगे आज रमाशंकर मिश्र के इस आयोजन के संदर्भ में? पत्रकार महोदय, ये हमारे इलाके का सबसे बड़ा तालाब है। जी जी, यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं। जी, रमाशंकर ममा और हमारे सब भाइयों के सहयोग से एक मंदिर यहाँ बनवा दिया गया है। जी जी, हम विधायक जी से हाँ, और संसद जी से मांग करना चाहते हैं कि यहाँ लाइट की व्यवस्था तुरंत करवा दिया जाए, जी, जिससे कि यात्रियों को, ये प्रधान दिनेश भाई ने बताया है कि ये तालाब सरोवर में आ गया है। जी जी, लेकिन पैसा बहुत कम है, जितना बताएंगे ओके लगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा उस लक्ष्य से। तो संसद जी से निवेदन है कि इसमें कुछ अपना निधि दे करके इसको अति सुंदर से सुंदर बनाया जाए, जिससे कि 12 में इसका एक अस्तित्व बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे क्लासमेट और हमारे साथी और हमारे किसान प्रतिनिधि के पुत्र नरेंद्र मिश्र गांव से लेकर के शहर तक आप कई शाखा प्रबंधक रहे और हम आपके साथ पढ़े थे किसी ज़माने में। भैया क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के विषय में है कि ये तो हनुमान जी की कृपा है कि उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। जी जी, और आज ही के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया को इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हाँ। तो हम लोग उस साल में इनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाते हैं और उसमें हमारे क्षेत्र के सारे लोगों का सहयोग रहता है। सब लोग हमारे इस उत्सव में सम्मिलित रहते हैं, सब लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं और उसी तरह से हनुमान जी इस पूरे क्षेत्र को अपना आशीर्वाद दे करके विपदाओं से मुक्त रखें। जी जी। बोलो बजरंगबली की जय। आपके पिताजी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह, एक 12 विधानसभा क्षेत्र जमुना पार की जानी मानी हस्ती रहे हैं। उनके दिशा निर्देश और उनके व्यक्तित्व का कितना प्रभाव है कि जो आज जीत बहादुर सिंह और तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पिताजी के बारे में क्या कहें? पिताजी हमारे एक ईमानदार छवि के और गरीबों के मददकर्ता के रूप में अपनी कार्यप्रणाली करते थे और हमेशा सबका सहयोग करते थे। शोषण के खिलाफ न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहे। इसमें कभी कभी हमारा इनका भी विवाद हो जाता रहा कि हम कहते रहे कि भाई क्या बोलते हैं, पुराने जैसी जमींदारी के हिसाब से काम करते थे। हाँ। हम इनको वर्तमान के हिसाब से कहते थे, वर्तमान के हिसाब से इसको डील करी। तो लेकिन क्या कहते हैं
हमको ये नहीं होता था कि क्या होता है, ये न्याय के लिए लड़ते थे, इसलिए हम उसमें कभी कभी हम लोगों को सफ़र भी करना पड़ता था और सफ़र करते थे, लेकिन हम इनको आगे किए रहते थे। और राजनीतिक क्षेत्र में हमको इन्हीं की पहचान की बदौलत सारे नेताओं से पहचान मिली। हम जहाँ भी जाते थे, चाहे कमला बहुगुणा रही हो, रीता बहुगुणा रही हो, रमाकांत मिश्रा थे, जितने भी नेता थे, वहाँ जहाँ भी जाते थे इन्हीं के नाम के आधार पर हमको वहाँ पहचान मिलती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे नरेंद्र मिश्र थे। और अंत में बाबूजी के पास आना चाहूँगा। रमाशंकर मिश्र किसान प्रतिनिधि और जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ कर्ज माफ़ी योजना में रमाशंकर मिश्र का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपके बड़े पुत्र नरेंद्र मिश्र ने कहा? बोलो हनुमान जी की जय। इन हनुमान जी के बल पर जी, इनकी ताकत पर, जो सदैव राम के ज़माने से राम की भी मदद किया, हमारी ज़िंदगी के ये पूर्ण साथी हनुमान जी। इनके कारण मैं गोलियों के निशानों से बचा, संघर्ष करता रहा, जनहित में, जनता की लड़ाई में मांग करके। कांग्रेसी सरकार थी, कांग्रेसी हम भी थे, लेकिन जनहित में लड़ाई लड़ते रहे। जी जी, अपने गांव में प्रधान होते थे, कोई भी होता था, कार्यवाह कम थे। हम गरीबों को 370 बीघे का पट्टा बनाया, कब्जा दिलाया, बैल दिलाया, रुपया माफ हुई। 26 साल की लड़ाई संघर्ष में, जनहित में हमारी मांगें पूरी हुई। विश्वनाथ प्रताप के समय में विश्वनाथ प्रताप ही हमको आमरण अनशन से उठाया था, जूस पिलाकर। आज हम खुशहाल हैं। हम बजरंगबली से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता सुखी रहे, कौशल रहे, सब में संभाव रहे, प्रेम रहे, भावना हो, दुश्मन से भी साथ बना करके रहिए, ये हमारी भावना रहती है। बहुत बहुत हम यही कहना चाहते हैं, बोलो हनुमान जी की जय। सब भाइयों से हम ये निवेदन करेंगे कि आप सब लोग एक कार्ड पत्र पर पधार जाते हैं, ये हम बहुत बड़ा अपने को अहम समझते हैं। हमारी पब्लिक ही, हमारी जनता ही ईश्वर की भावना है। जहाँ जनता है वहीं ईश्वर है। जनता जनार्दन, जनता ही पब्लिक है। जनता जनार्दन जो है, जनार्दन का अर्थ है भगवान। जनता जनार्दन, जहाँ जनता है वहीं भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, रमाशंकर मिश्र किसान प्रतिनिधि, इनके यहाँ जो कि बहुत काफ़ी वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है और जहाँ पे जीत बहादुर सिंह और गायत्री परिवार के तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इन्होंने जिस तरह से कहा कि निश्चय ही जनता जनार्दन, आज इस माहौल में तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी प्रयागराज के सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी भी यहाँ पधार चुकी हैं। तमाम लोग यहाँ हैं और जिस तरह से सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और गंगा जमुनी की संस्कृति है, और इसका ये पालन करते हुए यहाँ हनुमान जी के मंदिर में कार्यक्रम आयोजित है, जहाँ हजारों लोगों ने यहाँ आज महाभंडारे का प्रसाद लिया। विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि यहाँ पधारे। निश्चय ही यह सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और सामाजिक स्तर पर ये बहुत ही महत्व रखता है। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जूही से मैं प्रमोद बाबू झा।